नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। रुद्रप्रयाग में नशे में धुत सीएमओ ने कार से 2 युवकों को उड़ाया। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ हाईवे पर नशे में कार दौड़ा रहे चमोली के डिप्टी सीएमओ ने एक बाइक को टक्कर मार दी। त्रिवेणी के पास हुई इस घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर डिप्टी सीएमओ को हिरासत में ले लिया है। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने आरोपी डिप्टी सीएमओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही घटना की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। चमोली में तैनात डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मोहम्मद शाह हुसैन शनिवार दोपहर अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहे थे। इस दौरान करीब 3:30 बजे त्रिवेणी में उनकी कार ने सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों में से 26 वर्षीय पुत्र गौरव पुत्र गोविंद बल्लभ निवासी कलना रुद्रप्रयाग बुरी तरह घायल हो गए और 25 वर्षीय संयम पुत्र रमेश चौधरी लदोल रुद्रप्रयाग को भी चोटें आई हैं। कार दूर तक बाइक को अपने साथ रगड़ते हुए ले गई, जिससे कार में आग लग गई। लोगों ने कार की आग बुझाते हुए बाइक सवार युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने सीएमओ को हिरासत में लेकर मेडिकल कराया है। कोतवाली निरीक्षण मनोज नेगी ने बताया कि मेडिकल में डॉक्टर शाह के नशे में होने की पुष्टि हुई है। उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ में बीडीसी के पद पर हारे प्रत्याशी ने दे दी जान। चंपावत जिले की तरकुली ग्राम पंचायत का मामला, दावा पूरी तरह हारी हुई प्रत्याशी को दे दिया गया जीत का प्रमाण। चंपावत में पंचायत चुनाव मतगणना के बाद चंपावत में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक अपील आई है, जिसमें हर किसी को हैरान कर दिया है। ग्राम प्रधान पद पर जीत का प्रमाण पत्र हासिल करने वाले प्रत्याशी का दावा है कि वो हारी है, उन्हें गलती से जीता घोषित किया गया है। मामले में आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है। मामला चंपावत के सीमांत तरकुली ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी काजल बिष्ट का दावा की मतगणना में वो अपने प्रतिद्वंदी सुमित कुमार से 3 मतों से हारी है और मतगणना स्थल से बाहर निकल गई। शाम को समर्थक ने फोन किया और बताया कि लाउड स्पीकर पर काजल बिष्ट को प्रमाण पत्र लेने के लिए बुलाया जा रहा है। वो लौटी तो उन्हें विजेता होने का प्रमाण पत्र दिया गया। काजल का दावा है कि उन्हें गलती से विजयी बताया गया है, जबकि विजेता सुमित कुमार है। उन्होंने निर्वाचन आयोग की लापरवाही बताते हुए उच्च स्तरीय मांग की जाँच की है। देहरादून किसान सम्मान निधि में अब तक उत्तराखंड में आवंटित हो चुके हैं 33 करोड़ रुपये। उत्तराखंड के 8,28,787 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में शनिवार को 184.25 करोड़ मिल गए हैं। बनारस में आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के लिए निधि जारी की। दून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल हिस्सा लिया। धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान और समृद्धि के लगातार प्रयास कर रही है। गढ़ी कांडी स्थित स्वर्गीय हरवंश कपूर कम्युनिटी हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने के लिए उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के किसानों को करीब 3300 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अब तक केंद्र से दी जा चुकी है। देहरादून स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए अब हेल्थ कमिश्नर की होगी तैनाती। ज्योतिर्मठ के हेलिंग बिजली परियोजना में पहाड़ टूटा, 12 मजदूर आए चपेट में। ज्योतिर्मठ के हेलंग में टीएचडीसी द्वारा निर्माणाधीन विष्णु पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना के डैम साइट में भारी भूस्खलन होने से परियोजना निर्माण कार्य में लगे 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक गंभीर घायल को इलाज के लिए श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है। 3 घायलों का इलाज पीपल कोटी स्थित स्वामी विवेकानंद अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे में 8 मजदूरों की हल्की चोटें आई है। उनका इलाज कंपनी के अपनी साइट में स्थित चिकित्सालय में करने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। शनिवार प्रातः लगभग 11 बजे पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर परियोजना साइट में आने से वहां पर काफ़ी देर तक भगदड़ का माहौल रहा। घटना की सूचना मिलने पर तहसील प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को पहले कंपनी के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे चौथे दिन वाहनों की आवाजाही के लिए खोला। देवप्रयाग के बस अड्डे पर फिर पूछताछ, लोगों में दहशत। देहरादून सीएम धामी ने जिला पंचायत के अंतरिम आरक्षण पर उठाए जा रहे सवालों पर दिया जवाब। आरक्षण प्रक्रिया का हिस्सा, किसी को रोकना उद्देश्य नहीं। जिला पंचायत के अंतरिम आरक्षण पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दिया। गढ़ी कांटे में आयोजित पीएम किसान सम्मान निधि वितरण समारोह के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है, किसी को रोकना, पीछे हटाना सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। मीडिया के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण तय करना विधि सम्मत प्रक्रिया है। उसी के तहत पंचायत अध्यक्ष पद का अंतरिम आरक्षण तय किया जाता है। सभी को समय दिया गया है। सभी अपनी बात रखने के लिए आपत्ति लगा सकते हैं। सभी आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण भी होगा। विपक्ष पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले विपक्ष कहता था कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, सरकार संविधान या लोकतंत्र का गला घोट रही है। अब चुनाव की घोषणा की है तो न्यायालय चले गए, कोर्ट से मिली
अनुमति मिली तो फिर मानसून और मौसम का राग अलापना शुरू कर दिया। आज चुनाव शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से संपन्न हो चुके हैं। इस पंचायत चुनाव में भी जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया है। हरिद्वार में 200 से अतिक्रमण हटाए, 60 ट्रक माल हुआ जब्त। हरिद्वार के मनसा देवी सीढ़ी मार्ग में भगदड़ की घटना के बाद से जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। शनिवार को अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सीसीआर से लेकर रोडी बेलवाला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने इस दौरान 200 से अधिक अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। उन्होंने कहा कि करीब 60 ट्रक माल भी जब्त किया गया है, जिसमें ठेला, गुमटी, टेंट, बैनर, अवैध दुकानों का सामान आदि शामिल है। पुलिस की मौजूदगी में यह अभियान सुबह से दोपहर तक चला। अपन मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक मार्गों, धर्मशालों के आसपास की व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नगर निगम भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी करेगी। इस मौके पर नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक अर्जुन चौधरी, लिपिक आदित्य तेश्वर तथा पुलिस व निगम की टीमों के कई अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। कुंभ मेले से पहले सवरेंगे हर की पैड़ी के बाजार। हल्द्वानी में लगेगा देश का दूसरा बड़ा कूड़े से कोयला बनाने वाला प्लांट। हल्द्वानी शहर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जल्दी शहर और आसपास कूड़े से न सिर्फ निजात मिलेगी, बल्कि देश का दूसरा बड़ा कूड़े से कोयला बनाने वाला प्लांट भी यहां स्थापित होगा। एनटीपीसी प्लांट से कोयला बनाएगा, जो थर्मल पावर प्लांट को उपयोग में लाया जाएगा। शनिवार को डीएम वंदना सिंह ने ट्रेचिंग ग्राउंड का निरीक्षण कर क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान एनटीपीसी के परियोजना प्रबंधक से कूड़े के निस्तारण को लगाए जाने वाले प्लांट की तैयारी की जानकारी ली। इस के दौरान एनटीपीसी के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि उनकी ओर से क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया गया है। पूरे कूड़े के हटते ही एनटीपीसी हल्द्वानी में बनारस के बाद देश का दूसरा बड़ा प्लांट तैयार करने की कोशिश शुरू कर देगा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि ट्रेचिंग ग्राउंड से कूड़ा तेजी से हटाया जाए। डीएम ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्लांट संचालन के लिए एनटीपीसी को जल्द जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कैंची बाईपास सड़क काटने का काम 3 माह में होगा पूरा। पार्टी बगवाल मेले की तैयारी को लेकर अंतिम रूप। लोहाघाट के बिसंग में 22 दिनी जागर का समापन। टनकपुर में रक्षाबंधन को लेकर सीएम कैंप कार्यालय में हुई बैठक। पिथौरागढ़ मुंशियारी का सर मोली गांव बनेगा आदर्श। सूर में 5 वार्डों में बनेगी 6 करोड़ से ब्रांच शिविर। पिथौरागढ़ में बीईओ के खिलाफ कर्मचारी हुए मुखर। मुंशियारी में पंचायत चुनाव में पहली बार भाजपा का सुपड़ा साफ। अल्मोड़ा में जिला पंचायत आरक्षण पर अंतरिम महिला आरक्षण। नेताओं की लॉबिंग आएगी काम में, धरे रह जाएंगे अरमान। त्रिस्तरीय चुनाव के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जारी किए गए अंतरिम आरक्षण में अल्मोड़ा भाजपा में उथल पुथल मची है। वहीं कांग्रेस के मत तेजी से अपनी तैयारी में जुट गया। देखना यह कि आरक्षण बदलवाने के लिए नेताओं का लॉबिंग काम आती है या उनके अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। अल्मोड़ा जिला पंचायत की 45 सीटों में से कांग्रेस के पाले में 14 तो भाजपा को 13 सीटें मिली हैं। चुनाव नतीजे आने से पहले ही दोनों की पार्टियों में एक एक नेता को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। हालांकि अन्य नेता भी अपनी कोटियां फिट करने में जुटे हुए थे। चुनाव नतीजे आए तो संभव दावेदारों के चेहरे खिल उठे। सदस्य पद पर जीत के बाद वही जिला पंचायत अध्यक्ष पद की तैयारी में जुट गए थे, लेकिन शुक्रवार शाम सरकार ने अंतरिम आरक्षण जारी कर पहले से तैयारी में जुटे नेताओं को बड़ा झटका दिया, जिसके बाद से संभावित दावेदारों की बेचैनी साफ नजर आई है। स्थानीय स्तर से देहरादून तक संपर्क साधे गए, बड़े नेताओं से लॉबिंग करवाई गई। अब देखना यह है कि क्या नेताओं की लॉबिंग काम आएगी या फिर सरकार तय किए गए अंतिम आरक्षण पर ही अंतिम मोहर लगाएगी। इसका इंतजार कांग्रेस भाजपा के अलावा चुनकर आए जिला पंचायत सदस्यों को भी रहेगा। अल्मोड़ा में एसएसजे के छात्रों ने की बीसीए में सीटें बढ़ाने की मांग। चौखुटिया में दर की पहाड़ी गांव वालों ने शोर कर वाहनों को रोका। चौखुटिया ब्लॉक में गोदीखेड़ा मायथान सड़क पर शुक्रवार को टंडोरो के पास पहाड़ी दरक गई, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। इस गनीमत रही कि ग्रामीणों ने शोर मचाकर वाहनों को रोक दिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। चौखुटिया गोदीखेड़ा मायथान सड़क के कई गांवों के अलावा गढ़वाल को भी जोड़ती है। इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों वाहन आवाजाही करते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक खेड़ा ग्राम प्रधान के टेंडरों के पास शुक्रवार शाम पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गिरा। इस दौरान सड़क से वाहनों की आवाजाही जारी थी। पहाड़ी को दरकते देख नदी पार के ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे चालक अलर्ट हो गए और वाहनों को पीछे रोक गया। देखते ही देखते बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। इसके अलावा आवाजाही तो बंद होगी, लेकिन वहां बड़ा हादसा होने से टल गया। भारी मात्रा में मलबा आने से स्थानीय क्षेत्रों के अलावा गढ़वाल के लिए सड़क संपर्क टूट गया है। अब तक सड़क से मलबा नहीं हटाया जा सकता। वही मलबा इतना ज़्यादा था कि लोग पैदल भी आगे नहीं आ पाए।
सितारगंज 2 जिला पंचायत सीटों में परिणाम बदलने का आरोप। सितारगंज के ऐस्ता व बिडोरा सीट पर चुनाव परिणाम बदलने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शनिवार को एसडीएम कार्यालय में धरना दिया। धरने में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन काफले, नानक मता विधायक गोपाल सिंह राणा समेत बिडोरा व ऐस्ता के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों ने भी भागीदारी कर मतगणना में धांधली करने का आरोप लगाया। शनिवार को तहसील परिसर में जिला पंचायत प्रत्याशी रहे करमजीत सिंह हैप्पी व ऐस्ता प्रत्याशी सुखजीत सिंह के समर्थकों में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन काफले ने कहा कि सरकार के सहायता पर चुनाव अधिकारियों ने जीते प्रत्याशियों को हरा दिया। संविधान व लोकतंत्र की हत्या करने में भाजपा सरकार लगी है। जनादेश में जनता ने नकारे तो परिणाम बदल दिए गए। नानक मता विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि इस मुद्दे सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश सचिव नवतेज पाल सिंह ने कहा कि तीसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी को विजयी घोषित करना, बिडोरा के प्रत्याशी के साथ मारपीट जुल्म कर हरा देना लोकतंत्र की हत्या है। न्यायालय में भी लड़ा जाएगा। ऐसे दमकदीन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पंचायत प्रत्याशी करमजीत सिंह ने मतगणना के दौरान अत्याचार व मारपीट का आरोप लगाते हुए कथा सुनाई। उन्होंने कहा और दावा किया कि चुनाव में वह लगभग 750 वोटों से जीते थे, लेकिन उन्हें बंद कर दिया गया। ग्रामीणों ने एसडीएम को मांग कर पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। वह कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह कोर्ट जाने को मजबूर होंगे। यहाँ पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, योगेंद्र यादव, सत्येंद्र कुमार, सुरेंद्र कर्नावाल, हरभजन सिंह, भूपेंद्र सिंह, अमृतपाल, बलकार सिंह, प्रकाश सिंह, बब्बर, जसवंत सिंह, कृपाल सिंह, संदीप कुमार, खलीक अहमद, शोएब अंसारी, दर्शन सिंह मलंगी आदि मौजूद रहे।